देख रहे हैं के भारत न्यूज। प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन की मनमानी वो पिछले एक माह से घटित आपराधिक घटनाओं के आंकड़े के साथ जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता चौमुखा पुल पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई। प्रेस को रूबरू करते हुए जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर व महानगर अध्यक्ष उबैद इकराम उर्फ बंटी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक सरकारी व्यक्ति की हत्या हुई नगर निगम में, वो ठीक है कि 10 दिन बाद 5 दिन बाद आप केस को खोल देंगे। अब यहाँ लूट हुई कल आपकी गंगुरट्टी में कृष्णा किराना पे 8 लाख रुपए की चोरी हुई, 3.5 लाख में बरामद हुई। इतनी कम राशि कैसे क्यों बरामद, ये गलत जांच करेंगे। हम आपको बता दें अपराध आज आपने देखा होगा पागोड़े में अभी पीछे आपकी कांवर चल रही थी, कांवर में लवारिश में एक कंवरियों को डाल दिया। आज कप्तान साहब ने थाने के इंस्पेक्टर साहब उन्हें सस्पेंड कर दिया, कुछ आपके सिपाही को सस्पेंड कर दिया। तो ये अपराध की दुनिया में 20% अपराध हमारे उत्तर प्रदेश में, और कहीं पर देख लो बच्चियों के साथ दुष्कर्म, कहीं बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है मुरादाबाद में आपके देव व्यापार का, कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं। और बहुत उसके बाद ये नन्ही मुन्नी बच्चियों को कौन ला रहा फंसा के, कि कौन इनको दे के ये भी एक तरह का अपराध है। ये भी एक तरह का अपराध है। पुलिस की मौजूदगी के अंदर हमारे कांग्रेस कार्यालय में कब्जा किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है कि हमारे अध्यक्ष जुनेद भाई के वालिद के नाम का वो किया गया, चस्पा किया गया तो बिल्डिंग किसी और की। हम लोगों को किसी न किसी रूप में हमारी इज्जत पे खिलवाड़ हो रहा है, और हम कांग्रेस पार्टी ना कभी जीती है ना कभी जीती। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि अपराध करो मत, और जहां अपराध हो रहा हो तो वहां कांग्रेसी किसी न किसी रूप में पहुंचे। तो आज इसके लिए हम लोग आपके बीच बैठे हैं, और कोई अगर आपको 1 महीने के पूरी आपको वो चाहिए, वो मैं आपको पूरी सूची देने को तैयार हूँ कि किस तारीख को कौन सी घटना पे क्या क्या हुआ, वो आपको सभी हम गलत हैं, हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर हम नहीं गलत, हम गलत नहीं हैं। राजनीतिक पार्टियां आती हैं और जाती हैं, राजनीतिक पार्टियां आती जाती हैं, और इस प्रकार का राजनीतिक ज्येष्ठता से कोई चीज़ हमसे की जाए तो ठीक है। हमने पूरा 1 महीने का अपराध का पूरा कैटेगरिया जिला महानगर में अलग अलग बनाकर इनकी समझ में जो आया, इन्होंने अपने संबंधित लोगों से पूछा, मैंने अपने संबंधित लोगों को पूछा। आपके पास महानगर है, महानगर के अंदर देहात के भी करीबन 27 वार्ड आते। अभी यहाँ पे बाढ़ आई, बाढ़ में सरकार ने क्या किया, बाढ़ के नाम पे एक मतलब खाना फूसी करके किसी को सुविधा दी। ये भी एक तरह का अपराध है ना, ये भी एक तरह का अपराध है। तो हम लोग जिले में हैं, जिले के अंदर 6 आपकी मतलब पूरे जिले में 6 हैं आपकी विधानसभा, 8 ब्लॉक हैं। हम 8 ब्लॉकों से और विधानसभाओं से जो उनके क्षेत्रों में, चाहे वो किसान से संबंधित हो, अधिवक्ताओं से संबंधित हो, छात्राओं से संबंधित हो, हम उनकी परेशानियों को नोट करके जो अपराध क्षेत्र में आता है उनकी सूची बनाकर हमने प्रदेश कार्यालय और दिल्ली के AICC कार्यालय में भेजा। अंगेज बात यह है और बहुत अचंभित करने वाली कि 7 अगस्त में जब मुख्यमंत्री मुरादाबाद में मौजूद हैं, एक बैंक कर्मचारी महिला की चैन लूट ली जाती है। मुख्यमंत्री जिस वक्त महानगर में मौजूद हैं, तो ये दर्शाता है कि सरकार कितनी विफल हो चुकी है, क्राइम पर कोई पाबंदी नहीं लगा पा रही है,
मुरादाबाद में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए आपके माध्यम से क्या गया धरना प्रदर्शन कोई? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जब तक आप सरकार नहीं हटेगी तब तक क्राइम नहीं हट पाएगा। इसके लिए सरकार बदलनी पड़ेगी। हम कुछ कहें तो सरकार हमारी मानेगी तो नहीं। अगर हमारे कहने से सरकार चले तो फिर सरकार कहाँ रह जाएगी? सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक क्राइम नहीं बंद होगा। पार्टी के भी मंडल अध्यक्ष के भाई की लाइसेंसी दुकान तोड़कर वो आत्मदाह कर लेता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो वहाँ पहुँचते हैं, मुख्यमंत्री मुरादाबाद में आने के बाद भी अपने कार्यकर्ता के घर नहीं जाते। अगर शराब पीने पर भारतीय जनता पार्टी की पार्षद किसी को रोकती है, मना करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को भी पीट दिया जाता है। कहाँ कुछ इंसाफ रह गया है? क्राइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और महीना दर महीना आगे बढ़ रहा है।